हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अक्ष ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बायनोमियल थ्योरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो टीजीटी कमीशन के एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं। बायनोमियल थ्योरम डिस्कस करने से पहले हम बात करेंगे फैक्टोरियल की। राइट, फैक्टोरियल हमने पहले भी डिस्कस किया है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें फैक्टोरियल आपके पास क्या होता है। जैसे आपको 7 फैक्टोरियल लिखना है तो आप लिखेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 3 2 1। राइट, मीन्स n फैक्टोरियल जो आपके पास आएगा n इंटू n-1 फैक्टोरियल के बराबर होता है। राइट, दिस इज फैक्टोरियल। फिर हमने बात करी थी परमुटेशन में आपके पास इस तरह से लिखा होता है NPR, दिस इज परमुटेशन, एंड NCR विच इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन। ये आपके पास परमुटेशन होता है, ये कॉम्बिनेशन। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस आता है, दिस इज n फैक्टोरियल, दिस इज n-r फैक्टोरियल। जब आप परमुटेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास n फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल आता है, बट जब कॉम्बिनेशन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे एक r फैक्टोरियल और n-r फैक्टोरियल भी आपके पास आता है। दिस इज द कॉम्बिनेशन एंड दिस इज द परमुटेशन। राइट, तो बायनोमियल थ्योरम आपके पास क्या कहती है। जब हम बायनोमियल थ्योरम की बात करते हैं, यहाँ पे आपके पास कॉम्बिनेशन की बात होती है। राइट, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए जब आपने बायनोमियल थ्योरम लेनी है तो वो किसके बराबर हो जाएगी। अगर हम ले रहे हैं a प्लस बी होल रेज टू पावर n। राइट, यहाँ पे हम बायनोमियल थ्योरम लिख रहे हैं किसी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए, और इसकी एक्सपेंशन आपके पास आती है nc0 फर्स्ट जीरो से शुरू होगा, और जो a की पावर है दैट इज a रेज टू पावर n, जितनी यहाँ पे पावर होगी n, एंड b रेज टू पावर होता है 0, इसलिए हम b को नहीं लिखते, बट यहाँ पे b की 0 पावर स्टार्ट होगी और यहाँ पे a की n प्लस nc1 1 होगी। a रेज टू पावर, a की पावर लेस होती जाएगी, ठीक है, पहले n थी फिर n-1 होती जाएगी और b की पावर इंक्रीज होती जाएगी, अब यहाँ पे b1 आ जाएगा, प्लस nc2 a रेज टू पावर n-2 b2 प्लस nc3 a रेज टू पावर n-3 b3 अप टू सोन कहाँ तक ncn। जब यहाँ पे n टर्म्स आ गई तो यहाँ पे a की टर्म n-n हो जाएगा 0 और b पहुंच जाएगा आपका n तक। राइट, दिस इज द बायनोमियल एक्सपेंशन। बायनोमियल थ्योरम ये आपके पास कहती है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए जो बायनोमियल थ्योरम आपके पास आती है, दिस इज nc0 nc1, ये आपका कॉम्बिनेशन है। इसको आपने किस तरह से एक्सपेंड करना है, आप यहाँ से फॉर्मूला चेक कर सकते हैं। राइट, तो ये आपकी क्या आती है, बायनोमियल थ्योरम, बायनोमियल एक्सपेंशन इसको कहा जाता है। अगर आपको बायनोमियल थ्योरम का इन दी फॉर्म ऑफ समेशन लिखना है, समेशन मतलब ये सारा सम अप करके लिखना है, तो आप इस तरह से लिखेंगे a प्लस बी रेज टू पावर n इज इक्वल टू समेशन k 0 टू n n c k a रेज टू पावर n माइनस k n b k। राइट, तो ये आपकी क्या आ गई, बायनोमियल थ्योरम की एक्सपेंशन। इस तरह से बायनोमियल थ्योरम लिखी जाती है। आपके पास क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एक्सपेंड आपको करना है, किसी भी चीज को एक्सपेंड करना है अगर वो बायनोमियल थ्योरम की फॉर्म में दिया हुआ है। राइट, a प्लस बी रेज टू पावर n की फॉर्म में दिया हुआ है और आपने उसको एक्सपेंड करना है, तो आप उसको इजिली एक्सपेंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायनोमियल थ्योरम, दैट इज nc0 a रेज टू पावर n b रेज टू पावर 0 प्लस nc1 a रेज टू पावर n-1 b रेज टू पावर 1 अप टू सोन कहाँ तक n तक। a की पावर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और b की पावर क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। राइट, तो ये चीज आपने ध्यान रखती है। मतलब आपके क्वेश्चन जो एक्सपेंड से रिलेटेड होंगे तो सिंपली इसी फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट जो पूछा जाता है बायनोमियल थ्योरम में, दैट इज द जनरल टर्म। राइट, दैट इज द जनरल टर्म ऑफ बायनोमियल थ्योरम। अगर हम बायनोमियल थ्योरम की जनरल टर्म ऑफ एक्सपेंशन की बात करें, जैसे हमने कहा a प्लस बी रेज टू पावर n, इसको हम बायनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे जो जनरल टर्म आएगी दैट इज इन द फॉर्म ऑफ tr प्लस 1, इसको हम लिखेंगे tr प्लस 1, जो कितनी हो जाएगी ncr a रेज टू पावर n माइनस r एंड b रेज टू पावर r। राइट, NCR a रेज टू पावर n माइनस r एंड b रेज टू पावर r। ये किसकी फॉर्म है, जब आपका किसमें a प्लस बी रेज टू पावर n की फॉर्म में है। अगर आपका इस तरह से फॉर्म में है a आपका जो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो हम जनरल टर्म किस तरह से लिखेंगे tr प्लस 1 NCR a रेज टू पावर n माइनस r b रेज टू पावर r। और इस एक्सपेंशन में इफ आपके पास क्या आ जाता है, इफ n इज इवन, n आपके पास क्या होगा, इवन होगा, n इज द इवन, जैसे आपने मीडियन में किया होता है वैसा यहाँ पे देखना है। इफ n इज द मीडियन, बोर्डिंग सॉरी, इफ n इज इवन, अगर n आपके पास इवन होगा तो मिडल टर्म आपके पास क्या आ जाएगी n/2 प्लस 1th टर्म। राइट, अगर n इवन होगा तो मिडल टर्म आ जाएगी n/2 प्लस 1th टर्म। राइट, ये आपकी मिडल टर्म होगी। और अगर इफ
n इज ऑड, अगर n आपके पास ऑड आ जाएगा तो मिडिल टर्म आपके पास क्या आ जाएगी, n+1 होल डिवाइडेड बाय 2th, एंड टू टर्म्स यहाँ पे आपके पास आएगी, एक n+1 डिवाइडेड बाय 2th एंड एक n+1 दिस डिवाइडेड बाय 2th टर्म। ये आपके पास क्या आ जाएंगी, मिडल टर्म्स आ जाएंगी। अगर एक्सपेंशन इस तरह से आप जनरल फॉर्म लिख रहे हैं, अगर n इवन होगा तो n/2th + 1th होगी, वो आपकी मिडल टर्म होगी, और अगर n ऑड है तो जो आपके पास क्या आएगी, दिस इज द मिडल टर्म फॉर एम्प्टी के लिए, मिडल टर्म के लिए n+1 डिवाइडेड बाय 2th एंड n+1 2 + 1th टर्म। ये आपका कॉन्सेप्ट था बायनोमियल थ्योरम का। अब बायनोमियल थ्योरम से कमीशन में किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका एक एक एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस जो बायनोमियल थ्योरम से पूछे जाते हैं, किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन x² - y होल रेज़ टू पावर 6। आपको इसकी क्या निकालनी है, जनरल टर्म निकालनी है। क्वेश्चन आपके पास क्या दिया है, x² - y होल रेज़ टू पावर 6, राइट। तो आप इसको फर्स्टली आपको पता है जो जनरल टर्म आती है a+b⁻n की फॉर्म में, अगर मैं इसको लिखूं तो मैं लिखूंगी x² - -y होल रेज़ टू पावर 6, राइट। अब हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ बायनोमियल थ्योरम। अब आपने क्या निकालनी है, जनरल टर्म निकालनी है इसकी। तो जनरल टर्म आपके पास क्या होती है, जनरल टर्म आपके पास आती है, दिस इज tr+1 इज इक्वल टू ncr a⁻n - r and b⁻r। ये आपकी जनरल टर्म है किसी भी एक्सपेंशन की। तो आपने इसको क्या करना है, इन दी फॉर्म ऑफ tr+1 की फॉर्म में लिखना है, राइट। तो आपके पास क्या आ जाएगा, tr+1 इज इक्वल टू n आपके पास क्या होगा, जितना आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे पावर 6 है, दिस इज 6cr, राइट। 6cr a रेज टू पावर a कितना है आपके पास x² and a 6 - r एंड b आपके पास है -y रेज टू पावर r, राइट। आपने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। तो ये आपकी इसकी क्या आ जाएगी, जनरल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन। इस तरह से आप इसकी जनरल टर्म लिख सकते हैं, tr+1 इज इक्वल टू ncr। अब आप इसको 6cr को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी, राइट। r की वैल्यू यहाँ पे नहीं है, तो आप इसको जनरल टर्म को -1 बाहर ले लो, -1 रेज टू पावर r, या आप बाहर ले लेते हैं क्योंकि मुझे ये टर्म पॉजिटिव में लिखनी है। तो मैं इस तरह से लिखूंगी x² 6 - r और y रेज टू पावर r, राइट। इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर r 6cr x की पावर 12, राइट, -2r, और आपके पास y रेज टू पावर क्या आ गया, r। दिस इज द जनरल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन। अगर आपसे क्वेश्चन की जनरल टर्म पूछिए तो आप इस तरह से फॉर्मूला लगाएंगे और इस तरह से उसकी जनरल टर्म लिखिएगे। अगर r की वैल्यू गिवन है तो ठीक है, अदरवाइज आप इस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो यहाँ से आपकी क्या निकल जाएगी, जनरल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन। इसी तरह से अगर आपके पास किसी एक्सपेंशन की कोई भी 9th टर्म पूछी है, या फिर 8th या फिर 2nd कोई भी टर्म पूछिए, तो आप किस तरह से निकालेंगे। अगर आपके पास 9th पूछिए तो यहाँ पे टी आर कितना हो जाएगा, 9th निकालना है, दिस इज टी, मतलब आपने निकालना है टी ऑफ, दिस इज r+1 है, तो अगर t9 निकालना होगा तो हो जाएगा t8+1, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, राइट। समझ रहे हैं आप बात को। मतलब आपने क्या करना है, अगर आपके पास 9th टर्म पूछी, जैसे यहाँ पे कौन सी टर्म पूछी होती है, यहाँ पे आपके पास आ गई rth टर्म, जो आपने r+1 आगे एक्सपेंड किया है, ठीक है, rth टर्म के लिए ये तो r+1 हो गया। 9th टर्म पूछिए तो t8+1 हो जाएगा, जब आपकी r की वैल्यू है तो आप कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा के उसको फर्दर कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। आपके पास एक एक्सपेंशन दी होगी, आपने टर्म निकालनी है, क्या निकालनी है, इंडिपेंडेंट ऑफ x। इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब है आपके पास कांस्टेंट टर्म, राइट। इंडिपेंडेंट ऑफ x भी पूछा जा सकता है, या फिर लिखा होगा कांस्टेंट टर्म, मतलब जिसमें x नहीं है तो वो कौन सी टर्म होगी, कांस्टेंट टर्म ही होगी। तो आपने कौन सी टर्म निकालनी है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म निकालने के लिए भी आप क्या लगाएंगे, जनरल फॉर्म में लिखेंगे पहले, tr+1 आपके पास आ जाएगा, r की वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं है तो आपने tr+1 ही लिखना है। फॉर्मूला आपके पास क्या आता है, n यहाँ पे 10 है, ncr a कितना है आपके पास 3x² a रेज टू पावर n - r एंड b आपके पास है -1/2x³ रेज टू पावर r, राइट। इस तरह से आएगा, इसको आप लिखेंगे, दिस इज 10cr, r की वैल्यू गिवन नहीं है तो 10cr इसी तरह से लिखूंगी 3, राइट। x की पावर्स को आगे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा 3 रेज टू पावर 10 - r, और जो x की पावर है 3 रेज टू पावर 10 - r, इस तरह से इंटू x की पावर आ गई 20 - 2r, मल्टीप्लाई हो गया, इंटू -1/2
पावर आर, क्योंकि मुझे इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स चाहिए ना, तो मैं एक्स की टर्म्स अलग से लिख लेती हूँ। तो वो यहाँ पे हो गया आपके पास 1/(x³ रेज टू पावर आर, राइट, ये आपके पास आ गया। अब आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर ले, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 10 सी आर, आर गिवन नहीं तो यही रहेगा 3 रेज टू पावर 10 माइनस आर, इसी तरह से आएगा आपके पास कांस्टेंट 1 - 1/2 आर, इसी तरह से आएगा। एक्स की टर्म सारी इकट्ठी कर लो, तो ये कितनी हो जाएगी x20 - 2r, 3 ऊपर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये आ जाएगा x20 - 5r, राइट, x20 - 5 ऑफ r। अब आपने निकालनी है इंडिपेंडेंट टर्म, मतलब जो इंडिपेंडेंट ऑफ x है या फिर कांस्टेंट टर्म है। कोई टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x कब होगी, जब ये x की पावर कितनी हो जाएगी 0, तो x की पावर यहाँ पे कितना है 20 - 5r, किसके बराबर आ जाएगा 0 के बराबर। अगर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x आपने निकालनी है, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, राइट, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x कब होगी, जब आपकी जो x की पावर है वो 0 हो जाएगी, राइट, तभी आपकी कांस्टेंट टर्म निकलेगी। तो 20 - 5r 0, यहाँ से r की वैल्यू निकाल दो, कितना हो जाएगा -20 - 4, राइट, तो आपके पास r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। तो इट मीन्स आपने कौन सी टर्म निकालनी है, यहाँ पे आप पुट करेंगे तो tr+1 कितना हो जाएगा t4+1 विच इज इक्वल टू t5, मतलब जो फिफ्थ टर्म होगी वो आपकी कौन सी टर्म होगी, कांस्टेंट टर्म होगी। अगर आपसे सिंपली पूछा है कौन सी टर्म, तो यहीं पे आंसर निकल जाएगा। यहाँ पे पूछा है फाइंड द टर्म, वो टर्म निकालनी है। अगर पूछा होता कि कौन सी टर्म है, तो जो फिफ्थ टर्म आएगी वो आपकी कौन सी होगी, कांस्टेंट टर्म होगी। अब अगर r की वैल्यू आपको मिल गई है, तो यहाँ पे आपने tr+1 इस वाले इक्वेशन में क्या पुट कर देनी है, r की वैल्यू पुट कर देनी है, राइट। सिर्फ यहाँ तक ही पुट करेंगे, क्योंकि ये तो हमें 0 चाहिए, ये तो 0 हो गया है, राइट, हमें कांस्टेंट टर्म चाहिए, तो कांस्टेंट टर्म तो यहीं तक आएगी। तो क्या बन जाएगा 10c4 3 10 - 4, राइट, एंड -1/2 रेज टू पावर 4, राइट। क्यों, क्योंकि ये वाली टर्म तो 0 हो गई है ना, तभी तो हमारे पास इंडिपेंडेंट ऑफ x आ रहा है, समझ आ रहा है। t5 इज इक्वल टू 10c4 3 रेज टू पावर 10 - 4 -1 रेज टू पावर 4 के बराबर, राइट। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, 10c4 आपके पास कितना हो जाता है, कॉम्बिनेशन कहता है कि 10 × 10 फैक्टोरियल हो जाएगा, 10 × 9 × 8 × 7, राइट, और 10 - 6 फैक्टोरियल तक लिखती हूँ, क्योंकि नीचे आपके पास एक 4 फैक्टोरियल भी आएगा और एक आपके पास 10 - 4 6 फैक्टोरियल भी आएगा, जिससे ये कट हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल को आगे एक्सपेंड करना पड़ेगा, इंटू 3 की पावर आपके पास कितनी हो जाएगी 6, 10 - 4 इंटू -1/2 रेज टू पावर 4, जिसको आप फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपके पास 76454 डिवाइडेड बाय 8। दिस इज द रिक्वायर्ड टर्म, ये आपकी क्या होगी, रिक्वायर्ड इंडिपेंडेंट टर्म जो आपसे पूछी है। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स भी इसको कह सकते हैं, या फिर कांस्टेंट टर्म भी कह सकते हैं, राइट। तो आपसे अगर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स या इंडिपेंडेंट कांस्टेंट टर्म पूछी जाती है बायनोमियल थ्योरम से, तो आपने जनरल टर्म लेनी है और एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको 0 कर देना है, वहां से r निकल जाएगा। जब r आ गया तो नंबर ऑफ टर्म्स आप उनसे निकाल सकते हैं, कौन सी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगी या फिर कांस्टेंट टर्म होगी, राइट। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि टर्म आपने इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कैसे लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन। अब आपसे क्या पूछा है, ये एक एक्सपेंशन दी है, इससे आपने क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी नंबर ऑफ टर्म इस एक्सपेंशन में हो सकती है, राइट। तो नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास, आपने देखा होगा जब आपके पास x रेज टू पावर an मतलब a+b रेज टू पावर n होता है, अगर आपके पास x + a रेज टू पावर n होता है, जब हम n से 0 से शुरू करते हैं तो कहाँ तक जाते हैं, n तक जाते हैं। 0 भी होता है, मतलब अगर हम 1 से शुरू करते हैं, अगर हम 1 से शुरू करते तो n तक हमारे पास n टर्म्स होनी थी, बट हम कहाँ से शुरू करते हैं, n से 0 से। अभी हमने जनरल टर्म डिस्कस करी थी, राइट, हमने कहा था जनरल टर्म आपकी n से 0 से शुरू होती है, कहाँ तक, n से n तक, 0 से होती है। अगर 1 से होती तब तो n टर्म्स होनी थी, बट कहाँ से हो रही है, 0 से हो रही है। तो x + a+, इसमें आपके पास कितनी नंबर ऑफ टर्म आती है, n+1। समझ गए, n+1 कहाँ से आ रहा है, क्योंकि हम 0 से शुरू कर रहे हैं और हमारे पास n+1 टर्म्स आती है, मतलब जो पावर होती है उसकी एक पावर ज्यादा आती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे n a+b रेज टू पावर n है, इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, 0 से शुरू हो रही है n तक, 1 से n तो n टर्म्स होगी, एक टर्म और है, तो इसमें भी कितनी टर्म्स आएंगी, नंबर ऑफ टर्म n+1। तो आपके पास कितनी नंबर ऑफ टर्म आती है, n+1, जब आपके पास x + a रेज टू पावर n कुछ भी हो रेज टू पावर n। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म पूछी है आपके पास, n कितना है यहाँ पे 9, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी
नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी एक्सपेंशन में 9 + 1 विच इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे कितनी आ जाएंगी नंबर ऑफ टर्म्स 10, राइट। और अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपने नंबर ऑफ टर्म्स एक्सपेंशन में निकालनी है जब वहाँ पे इवन ऑड हो, तो आपने अभी फॉर्मूला किया था कि नंबर ऑफ टर्म्स वहाँ पे कैसे निकालेंगे। अगर इवन होगा तो n/2 + 1 टर्म आएगी, और ऑड होगा जिस तरह से मिडल टर्म निकाली जाती है उस तरह से आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, राइट। तो वहाँ पे आपकी नंबर ऑफ टर्म निकाली जा सकती है। नेक्स्ट आपसे पूछ लिया जा सकता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन। आपको एक्सपेंशन लिए इसमें आपने क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की कितनी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकाली जाती है, किसी भी बायनोमियल एक्सपेंशन की, किसी भी एक्सपेंशन की जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कैसे निकाली जाती है, उसका आपके पास फॉर्मूला आता है, दैट इज n + r - 1 c r - 1, राइट। ये आपका फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का, कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बनेगी जब आप 12 तक इसको, जैसे हमने कहा 12 + 1 13। अगर नंबर ऑफ टर्म सिंपली अगर ये आपके पास a + b रेज टू पावर n की फॉर्म में होता तो नंबर ऑफ टर्म्स तो आ जानी थी 13, बट ये आपके पास a + b रेज टू पावर n की फॉर्म में नहीं है। तो अगर इस तरह से आपके पास एक्सपेंशन दी हो तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकाली जाती है n + r - 1 c r - 1, राइट। अब कितनी हो जाएगी 12 यहाँ पर दिया हुआ है, राइट। आर आपके पास कितना है, आर आपके पास आएगा 1 2 3 3 टर्म्स हैं, तो 12 + 3, समझ गए। आर आपके पास कितना दिया है यहाँ पे 3, और एन आपके पास कितना है 12, ठीक है। -1 c 3 - 1, तो कितना हो जाएगा 12 2 14 c2 14 c2 को एक्सपेंड करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 14 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 14 - 2, दिस इज 12 फैक्टोरियल। तो 12 फैक्टोरियल से 12 कट जाएगा तो ऊपर आपके पास कितना रह जाएगा, ठीक है। तो ये रह जाएगा 14 × 13, 12 से 12 कट गया, 14 × 13 डिवाइडेड बाय 2, राइट। 14 × 13, 12 से 12 कट गया, डिवाइडेड बाय 2, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 91, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास कितनी आ जाएगी इस एक्सपेंशन में 91। ये टीजीटी नॉन मेडिकल कमीशन के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितनी है, तो आपने किस तरह से निकालनी है n + r - 1 c r - 1, जहाँ पे n आपकी पावर होगी जितनी हाईएस्ट पावर है, और r आपके पास होगा नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितनी है, जैसे 1 2 3 है तो r की वैल्यू कितनी आ गई 3, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है कि फाइंड द मिडल टर्म। मिडल टर्म आपकी निकालनी है इस एक्सपेंशन में क्या है। पहले तो आपको एक्सपेंशन में देखना है 7 आपके पास क्या है, मिडल टर्म से रिलेटेड हमने फॉर्मूला किया था कि पहले तो देखना है n आपके पास इवन है या ऑड है। तो 7 आपके पास क्या आता है ऑड है। जब n आपके पास ऑड हो तो आपके पास दो टर्म्स आएगी, एक आपके पास आएगी 7 + 1/2 टर्म, एंड दूसरी आएगी 7/2 + 1th टर्म, राइट। जब n की वैल्यू ऑड होती है तो आपके पास दो टर्म्स आती है, एक आपके पास आ रही है 7 + 1/2 टर्म, एक आ रही है 7 + 1/2 + 1th टर्म। मीन इसको आप सॉल्व करेंगे 7/2 8 4th टर्म, और एक आपके पास कौन सी आ जाएगी 5th टर्म, राइट। अब ये दो आपके पास मिडल टर्म होंगी, एक फोर्थ, एक आपने कौन सी निकाली है 4th टर्म निकालनी है, दूसरी कौन सी निकालनी 5th टर्म, राइट। मतलब मिडल टर्म निकालने के लिए बस आपको फर्स्ट का ये स्टेप करना है कि इवन ऑड है तो आपके पास दो टर्म्स आएंगी, इवन हो तो एक ही आती है। ऑड में आपको पता चल गया फोर्थ है फिफ्थ है, तो फोर्थ और फिफ्थ टर्म कैसे निकालेंगे, जैसे आप जनरल टर्म निकालते हैं TR+1, TR+1 तो T 3+1 हो जाएगा तो आपकी T फोर्थ टर्म आएगी, और T जब 4+1 हो जाएगा तो T फिफ्थ टर्म आएगी, राइट। एक में R की वैल्यू आ जाएगी 3, एक में R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। बाकी आपने उसी तरह से एक्सपेंड करना है आगे, जिस तरह से हम एक्सपेंड कर रहे हैं कि TR+1 टी फोर्थ टर्म निकालनी है तो आपके पास कितना आ जाएगा 7 C3 3x रेज टू पावर 7x, सॉरी x नहीं आएगा 7 - 3 इंटू -x³ रेज टू पावर 6 होल रेज टू पावर 3। इसको आगे एक्सपेंड करेंगे, कॉम्बिनेशन लगाएंगे तो ये वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। और जब फिफ्थ टर्म निकालेंगे तो फिफ्थ टर्म के लिए क्या आएगा 7C4 NCR 3x रेज टू पावर 7 - 4 इंटू -(x³ रेज टू पावर 6 रेज टू पावर 4, राइट। तो यहाँ से आपकी फिफ्थ टर्म निकल जाएगी। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आएगी 1 रेज टू पावर 5 x 13 रेज टू पावर 8 एंड 35 x रेज टू पावर 15 डिवाइडेड बाय 48। एक आपके पास आ जाएगी फोर्थ टर्म, एक आ जाएगी फिफ्थ टर्म, राइट।
नेक्स्ट आपसे पूछ लिया जा सकता है कि व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स इन द एक्सपेंशन। आपने क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ। नेक्स्ट आपसे पूछ लिया जा सकता है टोटल नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स इन द एक्सपेंशन। डिसिमिलर टर्म्स आपके पास इस तरह से दिया है, आपने क्या बताना है, टोटल नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म। ये क्वेश्चन भी टीजीटी नॉन मेडिकल कमीशन के पेपर में आया हुआ है और ये वाला क्वेश्चन भी टीजीटी नॉन मेडिकल कमीशन में आया हुआ है, राइट। तो डिसिमिलर टर्म्स कैसे निकालते हैं, डिसिमिलर टर्म्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। डिसिमिलर टर्म्स निकलती है आपके पास, अगर आपके पास x1 प्लस x2 प्लस xn रेज टू पावर n xr रेज टू पावर n की फॉर्म में दिया हो और आपने डिसिमिलर टर्म्स निकालनी है, तो फॉर्मूला आपके पास होता है n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, राइट। n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स या फिर टोटल नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी बोल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स इसी तरह से निकाली जाती है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है या आपने टोटल नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म निकालनी है, तो फॉर्मूला दोनों के लिए सेम है, n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, राइट। n प्लस आर एन माइनस वन सी आर माइनस वन। तो आपके पास दिया इसकी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी, अगर आप इसमें वैल्यू देखेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा। दिस इज, अगर यहाँ पे कितनी वैल्यूज है 1 2 3 अगर हम लेके चले तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो दिस इज 3 प्लस एन माइनस वन सी एन माइनस वन, राइट, विच इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, ये हो गया n प्लस टू सी रेज टू पावर n माइनस वन। इसको आप सी रेज टू पावर n माइनस वन और इसको सॉल्व करेंगे बाय विद द हेल्प ऑफ कॉम्बिनेशन, तो ये वैल्यू आ जाएगी n प्लस टू n प्लस वन n डिवाइडेड बाय सिक्स, राइट। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म। ये टोटल नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है, राइट, n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। क्लियर हो गया। तो बाइनोमियल थ्योरम से आपके इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या तो आप टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है या मिडल टर्म या डिसिमिलर टर्म्स या फिर कांस्टेंट टर्म या फिर उसको जनरली एक्सपेंड करना है। आई होप आपको बाइनोमियल थ्योरम का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।